देखिए, पायलट साहब जो काम कर रहे हैं वो अशोक गहलोत जी से बदला निकालने के लिए कर रहे हैं, और उसके बीच में नाम किसका लें तो उसमें बीच में नाम ले देते हैं। जैसे एक आदमी को सांप काट गया था, वो झाड़ा लगाने गया तो झाड़े वाले ने कहा कि भाई कौन सा काटा, बोले पीला या काला, तो उन्होंने कहा पीला, तो उसने कहा 5 रुपये। उसने झाड़ा देना शुरू कर दिया। उसने कहा बीच बीच में काले का भी नाम लेना। बोले क्यों, तो वास्तव में जो काटा तो काला था, काले के 7 रुपये लगते, उस झाड़े के 5 रुपये लगते थे। तो झाड़ा तो वो अशोक गहलोत जी को उठाने का दे रहे हैं और बीच बीच में नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ले देते हैं ताकि उन पर अनुशासन की कार्रवाई नहीं हो सके। राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, विश्व का सबसे बड़ा चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी है, और उस चेहरे में सारे चेहरे समाहित हो जाते हैं। बीजेपी तो नहीं जो रही है। ऐसा काम करने वाले आदमी बीजेपी में आकर क्या करेंगे जब उनको उनका नेता कह रहा है कि निकम्मा है, निर्लज्ज है, किरदार है, तो ऐसे लोगों हम क्या करें। राजस्थान में चुनावी साल में पार्टियां एक तरह से कहें कि तैयार हो चुकी हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में खेमेबाजी की खबरें जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं पार्टी को खोखला कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से राजस्थान में सियासी समीकरण बदल रहे हैं उसको लेकर भी चिंता का विषय कह सकते हैं। और इसी मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बीजेपी में बदलाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष बदले, नेता प्रतिपक्ष बदले, और उसके बाद अब जो जिला स्तर पर है जो कार्यकारिणी का गठन है उसमें बदलाव हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये जो बदलाव हुआ है वो व्यवस्था का बदलाव है और सकारात्मक बदलाव है। भारतीय जनता पार्टी ने नियम कर रखा है कि सब प्रदेशाध्यक्षों को एक टर्म मिलती है। एक्सेप्शन के रूप में अगर केंद्रीय कार्यकारिणी चाहे तो दूसरी टर्म मिलती है। तो पूनिया जी के साथ जितने भी अध्यक्ष थे वो सब अध्यक्ष एक साथ बदले, फिर उनको उपनेता के पद पर पदारूढ़ किया, तो उनका पूरा सम्मान उसमें किया गया। जहाँ तक लीडर ऑफ द ओपोजिशन का सवाल है, राजेंद्र जी राठौड़ 7 बार से विधायक हैं और उपनेता थे। कटारिया साहब जब माननीय राज्यपाल बन गए तो उसके बाद उस पद पर नियुक्ति होनी थी, तो इतने साल तक उपनेता काम किया, तो स्वाभाविक रूप से वो परिवर्तन होना था। तो भारतीय जनता पार्टी में जो परिवर्तन हुए हैं वो सकारात्मक हैं और अच्छी दिशा की ओर है। आप ब्राह्मण चेहरा हो, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, और इससे पहले जिस तरह से बदलाव हो रहा है तो माने कि जिस तरह से ब्राह्मण महापंचायत में ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग उठी है, आप समर्थन करते हैं? मैं किसी भी जाति की किसी भी पंचायत में किसी जाति के मुख्यमंत्री बनाने की बात का समर्थन नहीं करता। इसका निर्णय करने वाली जातियां नहीं हैं, इसका निर्णय करने वाली पार्टियां हैं, और पार्टियों के पार्लियामेंट्री बोर्ड हैं और इलेक्टेड विधायक हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये अति उत्साह में जब भीड़ दिखती है तो लोग अपना नाम छुपाने के लिए ये काम करते हैं। किसी संस्था ने प्रस्ताव पास नहीं किया कि हमारा ही जाति का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक इससे हटकर सवाल है, क्योंकि अभी जिस तरह से राजस्थान में समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से आप वसुंधरा राजे से विरोध पहले चल रहा था, अब आप एक साथ हो, लेकिन वही अब सचिन पायलट उन्हीं मांगों को लेकर अब वसुंधरा राजे को घेर रहे हैं, साथ ही अपनी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, पायलट साहब जो काम कर रहे हैं वो अशोक गहलोत जी से बदला निकालने के लिए कर रहे हैं, और उसके बीच में नाम किसका लें तो उसमें बीच में नाम ले देते हैं। जैसे एक आदमी को सांप काट गया था, वो झाड़ा लगाने गया तो झाड़े वाले ने कहा कि भाई कौन सा काटा, बोले पीला या काला, तो उन्होंने कहा पीला, तो उसने कहा 5 रुपये। उसने झाड़ा देना शुरू कर दिया। उसने कहा बीच बीच में काले का भी नाम लेना। बोले क्यों, तो वास्तव में जो काटा तो काला था, काले के 7 रुपये लगते, उस झाड़े के 5 रुपये लगते थे। तो झाड़ा तो वो अशोक गहलोत जी को उठाने का दे रहे हैं और बीच बीच में नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ले देते हैं ताकि उन पर अनुशासन की कार्रवाई नहीं हो सके। राजस्थान में बीजेपी का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री पद के लिए? राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, विश्व का सबसे बड़ा चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी है, और उस चेहरे में सारे चेहरे समाहित हो जाते हैं।
लेकिन बात कांग्रेस की है तो बीजेपी में 7 चेहरे हैं। बीजेपी में तो बहुत चेहरे हैं, लेकिन सारे चेहरे एक चेहरे में समाहित हैं। तो चुनाव के बाद में जो भी तय करेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो एमएलए तय करेंगे वो हो जाएगा। वैसे भी मैं प्रिंसिपल ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखा हुआ है कि चुनाव के बाद में जो सबसे बड़ा दल होता है उन विधायकों के द्वारा चुनाव हुआ व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होता है। तो ये प्रक्रिया नियमों के और विधान के हिसाब से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी रिपीट होगी क्योंकि हमने जिस तरह से सर्वे कराया है उसमें वापस कांग्रेस आ रही है। तो अगर किसी आदमी के साथी साथ छोड़कर जाना चाहें और हताश और निराश हो तो इसके अलावा वो क्या कहेंगे। अब किससे तो उन्होंने जहाँ सर्वे करा लिया और किसका सर्वे आ गया और किसने सर्वे पढ़ लिया। सही बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने जो सर्वे कराया है उसमें 50-60 सीटें कांग्रेस को आ रही है। इस बात का प्रचार हो गया, ये कांग्रेस के प्रभारी भी बोल गए वहाँ मीटिंग में, इसलिए इस बात की काट करने के लिए उन्होंने सिकोपा छोड़ दिए। सचिन पायलट बोल रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, गहलोत कह रहे हैं कि मैं रहूंगा। हाँ, ये तो उनकी रस्साकशी चली रही है और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी इस टर्म में तो छोड़ेंगे नहीं और अगली टर्म कांग्रेस को मिलेगी नहीं। युवा बोल रहे हैं कि हमें कमान दी जाए। हाँ, दे दी जाए। बीजेपी में भी यही है। तो बीजेपी में दे दी युवाओं को कमान। युवा ही लेकिन जो बदलाव की लहर आ रही है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हर वर्ग है वो अपने आप को एक ओहदे पर देख रहा है। तो वही तीसरा फ्रंट जो लगातार जो आरएलपी की बात कर लो चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लो वो भी कहीं ना कहीं जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको टक्कर देने के लिए तैयार है। राजस्थान में जो भी छोटी मोटी पार्टियां कभी आई है तो वो समझौते के कारण से आई, कांग्रेस या बीजेपी के समझौते के कारण से। और कांग्रेस और बीजेपी से समझौता न होने के बाद में तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश की है तो भी उनको शिकस्त खानी पड़ी है और अकेले लड़े हैं तो भी शिकस्त खानी पड़ी है। राजस्थान में 2 पोल की पॉलिटिक्स है तो उसके चारों तरफ ही केंद्रित होंगे। भारतवाहिनी पार्टी फिर कैसे आई? भारतवाहिनी पार्टी तो कैसे आई मैं देख लो, मुझे वैसे आएगी जैसे बीजेपी में आ गया मैं वैसे वो भी सारी आ गई बीजेपी में। क्योंकि 5 साल पहले आप बीजेपी से नाराज हुए, फिर आपने पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में गए, 3 साल हो गए कांग्रेस से वापस बीजेपी में आए, फिर राज्यसभा सांसद बने। पहली बात तो यह है कि मैंने भारतवाहिनी पार्टी बनाई, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस में गया नहीं, मैं तो घूम कर आ गया। मैं मेंबर भी नहीं बना और मैंने उनके किसी सभाओं में इनमें भाषण भी नहीं दिया। क्योंकि मैं पहले दिन गया तो मुझे पहला प्रश्न पूछ लिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप क्या कर रहे हैं। तो मैं कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो बहुत अच्छा है, तो राहुल गांधी इसको सुन लेंगे, वो सुन लेंगे तो उनको भी बता देंगे कि बहुत अच्छा है। तो मैं कभी कांग्रेस का मेंबर बना नहीं, मेंबरशिप अभियान में भी नहीं बना। वो परिस्थिति थी और वो कुछ लड़ाई इसी प्रकार की थी। अब मैं और भारतवाहिनी पार्टी सारी कांग्रेस बीजेपी में वापस आ गए हैं और वो बीजेपी में रहेंगे। विचारधारा की ही लड़ाई थी। अब क्या लगता है कि सचिन पायलट की जिस तरह से बाढ़ जोई जा रही है कि बीजेपी में आ जाए, बाढ़ तो सब जो रहे हैं लगभग। बीजेपी तो नहीं जो रही है। ऐसा काम करने वाले आदमी बीजेपी में आकर क्या करेंगे जब उनको उनका नेता कह रहा है कि निकम्मा है, निर्लज्ज है, किरदार है, तो ऐसे लोगों हम क्या करें। क्योंकि मानेसर प्रकरण हुआ था उसमें बीजेपी कुछ नेताओं के नाम पर आरोप लगे थे, वो प्रमाणित नहीं हुए, वो लगाते रहते हैं। जो टूट तो खुद की होती है और दोष दूसरे पर देते हैं। नाचने जाने आंगन टेढ़ा वो है। अंतिम सवाल, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में घर घर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विफलता है, कांग्रेस सरकार की लड़ाई, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार पूर्ण प्रशासन कर दिया है, संस्थागत भ्रष्टाचार कर दिया है, पेपर लीक जैसे मामले जिसमें संपूर्ण यूथ को उन्होंने धोखाबाजी की है और आरपीएस जैसी संस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। जहाँ जिस राज्य में कलेक्टर, एसपी और आरपीएस के मेंबर पकड़े जाते हों उनकी नियुक्ति तो मुख्यमंत्री ने, सरकार ने की है। तो भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है और तुष्टीकरण का बहुत बड़ा मुद्दा है और हिंदू विरोधी सरकार है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे।
बिल्कुल, ये थे घनश्याम जी तिवारी जिन्होंने बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया। अब आने वाले चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले सत्ता पर काबिज होती है, इसको लेकर मंथन बीजेपी को करना होगा और जिस तरह से आपसी खींचतान चल रही है, कहीं ना कहीं इस रस्साकसी को तोड़ना बेहद जरूरी होगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।